हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटेटर्स। रायपुर से आप देख पा रहे हैं क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डिसीज और ह्यूमन डिसीज का 4th पार्ट है। ठीक है, चौथे पार्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डिसीज में अगर बात करें तो पिछले क्लास में क्या क्या बातें हो चुकी हैं। तो पिछले क्लास में जैसे कि आप जानते हैं असंक्रामक रोग के बारे में हमने बातें की थी। और असंक्रामक रोग जिसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है, ऐसे रोगों से ग्रसित है जो लिस्ट में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे रोग से ग्रसित है, वो किसी के संपर्क में आते हैं तो वो उस पर नहीं फैलता। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ है जो दूसरे व्यक्ति पर ये हवा, पानी या संपर्क से नहीं फैलता। ठीक है, तो उसकी चर्चा प्रॉपर हम कर चुके हैं। डेफिशिएंटिस जो डिसीज़ है फर्स्ट देखे थे, फिर एलर्जी रोग देखे थे। ठीक है, फिर कर्क रोग देखे थे, कैंसर रोग, फिर अनुवांशिकी रोग, जेनेटिक्स डिसीज जिसको कहा गया है, जिसके अंतर्गत हम वर्णांधता या फिर जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस किसकी चर्चा की थी, एवं हीमोफीलिया। फिर 5th में हम मधुमेह या जिसको डायबिटीज़ कहा गया है और ऑस्टियोपोरोसिस, 2 ऐसे जो है संक्रामक रोग की बातें की थी। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर ये पूरा असंक्रामक रोग हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम बातें करेंगे कुछ संक्रमण से होने वाली बीमारी पे। ठीक है, और संक्रमण रोग के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो है जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, बैक्टीरिया से जो जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं, संक्रामक रोग की तरह मूव करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, संक्रामक रोग या जिसको कहा जाता है इन्फेक्शस डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शस डिसीज। चलिए, संक्रामक रोग या इन्फेक्शस डिसीज किसे कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, ऐसे रोग जो क्या होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित हैं उनके संपर्क में आने से, ठीक है, हवा में, पानी से, इससे क्या होता है, ऐसे रोग ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे व्यक्ति पर। इसको हम कहते हैं इन्फेक्शस रोग। और इस रोग के अंदर हम बात करेंगे वो है सबसे फर्स्ट, वो है जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु जिसे कहा जाता है बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे कहा जाता है बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे, होने वाले रोग। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले से बता दूं, लिस्ट मैं दे चुका हूं। ठीक है, लिस्ट मैं देख चुका हूं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, जीवाणु से होने वाले रोगों में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस जीवाणु से होने वाले रोग में सबसे फर्स्ट जो रोग है, सबसे प्रथम है, वो है क्या, टाइफाइड। ठीक है, क्या है, टाइफाइड, जिसको इंग्लिश में टाइफाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट। किसको देख रहे हैं भाई साहब, इसी को ही हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातें। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड के बारे में हम बात करते हैं। याद रखिए, इनके अन्य नाम की अगर बात करें, इनके 2 अन्य नाम भी है। इनको
और मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मियादी बुखार। ठीक है, इसको अन्य नाम है मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे मोती झरा कहते हैं इसको, अन्य नाम मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको आंत का बुखार कहते हैं। आंत का क्या कहा जाता है? बुखार कहते हैं। ठीक है, तो अन्य नाम मियादी बुखार, मोती झरा या आंत का बुखार इसे कहते हैं। पहली बातें। दूसरी बातें, अब इसकी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे रोग जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी तभी रोग होगा। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया का क्या नाम है जो टाइफाइड रोग को क्या करता है? ठीक है, टाइफाइड रोग होते हैं इस बैक्टीरिया के, तो वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? ये टाइफाइड नामक रोग होता है। टाइफाइड नामक जो है बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, लक्षण क्या क्या है ये याद रखिए। इसके लक्षण क्या है? इस बीमारी के तीव्र ज्वर होगा। ठीक है, तीव्र ज्वर कहने का मतलब है तेज बुखार। ठीक है, क्या होगा? तेज बुखार, तीव्र ज्वर। पहली बात है, सिर दर्द, हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत सिर दर्द, तीव्र ज्वर, शरीर पर ठीक है दाने निकल आएंगे। ज़्यादा मात्रा में होंगे तो शरीर पर क्या होता है? दाने निकल आते हैं। ठंड लेके बुखार आता है। ठीक है, हमेशा जो है ठंड लेके बुखार। ठीक है, तीव्र ज्वर जो होता है ठंडी लेके बुखार देखने को मिलेगा। शरीर पर छोटे दाने देखने को मिलेगा। ठीक है, शरीर पर छोटे दाने हो जाते हैं, छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है? इस रोग के लक्षण हैं। अगर प्रभाव की बात करें, ठीक है, प्रभाव के अंतर्गत तो ये आंत प्रभाव कहाँ पड़ता है? आंत कहने का मतलब इंटेस्टाइन। आंत मतलब समझते हैं ना, मैं पढ़ा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर का हम देखे थे आंत। आंत में दो पार्ट होते हैं, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आंत पर क्या होता है? आंत पर ये प्रभाव डालता है, आंत पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आंत पर ये दाने नुमा जो है छोटे छोटे जो है क्या हो जाते हैं? इसको इसलिए आंत का बुखार कहा जाता है। आप देखिए आंत का बुखार लिखा हुआ। ठीक है, आंत का बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंत का ये क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आंत में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आंत में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलता है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, छिद्र हो जाते हैं। ऐसे बुखार में आंत में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए टाइफाइड में आगे बात करते हैं। ये फैलता कैसे है? ठीक है, या देखिए फैलाव इसका ठीक है, यह बीमारी गंदे पानी से, ठीक है, यह बीमारी दूषित पानी एवं भोजन से, दूषित पानी एवं भोजन से क्या होता है? फैलता है। भोजन से क्या है? फैलता है। ये बीमारी जो है टाइफाइड नामक रोग जो है, यह बीमारी टाइफाइड नामक रोग दूषित पानी एवं भोजन से, दूषित भोजन से क्या होता है? फैलता है। चलिए इनके उपचार की बात की जाए तो उपचार के अंतर्गत देखने को मिलता है क्लोरोमास्टिन का टेबलेट दिया जाता है। ठीक है, पहली बात है ये क्लोरोमास्टिन का टेबलेट देते हैं। क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन का टेबलेट। ठीक है, एवं दूसरी बात बच्चों में, ठीक है, बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को जो है TAB का टीका लगता है। बच्चों को TAB का क्या करता है? टीका लगाया जाता है, टीका लगता है। ठीक है,
टाइफाइड में, ठीक है, बच्चों को क्या लगता है, टीबी का टीका लगता है जो टाइफाइड को क्या करता है, बचाता है। टीबी जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड टाइफाइड ए एन बी का मतलब है, ठीक है, ANB, तो इसका फुल फॉर्म है टीबी टीका का टाइफाइड पैराटाइफाइड ANB, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, और इसके लिए टेस्ट भी कराई जाती है। जब इस टाइफाइड का पता करने के लिए टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो होता है वाइडल टेस्ट। वो होता है वाइडल टेस्ट, ठीक है, वाइडल टेस्ट। ये टेस्ट क्यों की जाती है, ये की जाती है ये टाइफाइड का पता करने के लिए, ठीक है, क्या है, टाइफाइड एवं टाइफाइड एवं मलेरिया का पता करने के लिए या पहचान करने के लिए, पता करने हेतु, ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है भाई साहब, ये किया जाता है वाइडल टेस्ट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो इसके बारे में आप यही याद रखिए, इतना ही याद रखिए। टाइफाइड का अन्य नाम है मियादी बुखार या मोती झरा, और इसको आंत का बुखार कहा जाता है। आंत का बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आंत पर प्रभाव डालता है और आंत पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया हमेशा जिस रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बनेंगे, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिए और इनसे जो है और कुछ चीज़ें होगी तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, साल्मोनेला टाइफिड। इस साल्मोनेला टाइफिड नामक जो है जीवाणु से, बैक्टीरिया से क्या रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। भले ही ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ना रखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि उपचार के लिए कौन सा टैबलेट लिया जाता है, लेकिन इतना याद रखें बैक्टीरिया का नाम जरूर पूछा जाता है। क्लोरोमास्टिन का टैबलेट लेते हैं, बच्चों को टीबी का टीका लगता है, ठीक है। चलिए, और आपके आसपास अगर टाइफाइड हुआ होगा देखने को मिलता है, इनको लगातार 5 से 7 डोज इंजेक्शन लगते हैं। डॉक्टर हमेशा जो है हर 2 दिन में ये बुलाते हैं, ठीक है, 1-2 दिन में, और 5-7 जो है लगभग 4 से 5 डोज तो लगते ही हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर में ये टाइफाइड हो गया। दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर में है क्षय रोग, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या है, क्षय रोग। तो दूसरे नंबर में हम देखेंगे क्षय रोग, या जिसको कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। चलिए, दूसरा या सेकंड क्षय रोग, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भाई, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, टीबी। चलिए, ये सभी ऐसे रोग हैं जो दूसरे व्यक्ति पर ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनके संपर्क में आने से, ठीक है, उनके पास रहने से, खांसते छींकते समय, ठीक है, क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, याद रखिए। चलिए, इसके बारे में क्या बातें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि इस बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए, बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए जिस बैक्टीरिया से ये फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ये हम याद रखिए, इसकी जो खोज की है, ठीक है, इसकी जो खोज किया है वो रॉबर्ट कॉच, ठीक है, क्या है, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच नामक जो है
वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। मैं जब सेल पढ़ा रहा था, ठीक है, सेल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, ठीक है, सेल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आप 3 रॉबर्ट के नाम याद रखेंगे। ठीक है, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि 3 रॉबर्ट के नाम याद रखिए। एक रॉबर्ट, ठीक है, एक रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट जो है रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है, एक रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट ब्राउन है, एक रॉबर्ट जो है जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, एक रॉबर्ट जो है रॉबर्ट कॉच है, ठीक है, एक रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है और एक रॉबर्ट क्या है भाई साहब, रॉबर्ट कॉच है। ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी, सेल की खोज, ठीक है, कोशिका की खोज, जो एक प्रकार का कौन सा था, मृत सेल था। याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सेल की खोज की थी, ठीक है, कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लेकिन जीवित सेल का नाम आता है तो वो एंटोनी वान लियोनहॉक है। नाम याद आ रहा है, एंटोनी वान लियोनहॉक, ठीक है। तो सेल की खोज ये रॉबर्ट ने की थी, रॉबर्ट हुक नामक ने, ठीक है। जो केंद्रक की खोज है, केंद्रक, ठीक है, हम देखें सेल है और सेल में, ठीक है, सेल में ये जो पाया जाता है बीच वाला भाग, ठीक है, इसको हम कहते हैं केंद्रक, ठीक है, क्या है, केंद्रक। और इसी केंद्रक की खोज करने वाला, न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट कॉच जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्या है, जो है बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु की खोज करने वाले कौन है, रॉबर्ट कॉच। तो स्टार्टिंग में मैं बताया था कि उस समय आप याद रखिए कि 3 ऐसे नाम याद जरूर रखिए, ठीक है। चलिए, समझ गए, मेरी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। चलिए, इसको मैं कर देता हूँ रफ, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, मैं, ठीक है, ये आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट डे, ठीक है, सबसे फर्स्ट डे जब क्लास लिया था, मैं स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, तब ये बातें मैंने कर चुका हूँ। चलिए, तो मैंने क्या कहा, रॉबर्ट कॉच ने इस ऐसे बैक्टीरिया की खोज की थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, और ये 1882 में इन्होंने ये की थी, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो है नाम आता है, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने एक और खोज की है, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने एक और खोज की है जिसको कहा जाता है हैजा, या जिसको कहा जाता है कोलेरा, ठीक है, पढ़ेंगे, नाम याद आएगा तो यहाँ पर हैजा या कोलेरा यहाँ पर इनकी खोज की है। तो रॉबर्ट कॉच ने हैजा की भी खोज की, कोलेरा की, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की भी खोज की, ठीक है। और इन दोनों खोज के कारण, ठीक है, इन दोनों खोज के कारण, दोनों खोजों के कारण, खोजों के कारण, ठीक है, इनको 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से क्या किया था, सम्मानित किया था, सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करिए, आप याद रखिए, ठीक है, ये चीज़ें क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। तो सब चीज़ आपको याद आ जाएगा, याद रखिए। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, यहाँ स्पेस है तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 3 रॉबर्ट के नाम, पहले रॉबर्ट हुक, क्योंकि ये जो है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो यहाँ पर दिक्कत, ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो देखेंगे उनको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, उनको जो है ये पता चल। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज की, कोशिका या सेल की खोज 3 रॉबर्ट के नाम। दूसरा जो रॉबर्ट है वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन,
ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस की खोज की, केंद्रक की खोज की, और तीसरा ब्राउन जो है यही है, कौन है, रॉबर्ट कॉच, ठीक है, जिन्होंने क्या खोज की, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस की क्या की खोज की। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो 3 रॉबर्ट का नाम आप कभी ना भूलिए, याद रखिए, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो खोज करने वाले हैं वो रॉबर्ट कॉच है 1882 में। हैजा की भी उन्होंने खोज की 1883 में। ठीक है, और दोनों के कारण इनको 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बैक्टीरिया के बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण आप जानते हैं, तेज बुखार आता है ऐसे व्यक्ति जो टीबी रोग से ग्रसित है, खांसी आता है। ठीक है, तेज बुखार, खांसी आता है, और खांसी के साथ जो है बलगम भी निकलता है। ठीक है, बलगम, और बलगम के साथ कभी कभी जो है क्या बोलता है, रक्त निकलता है, खून। ठीक है, कमजोरी आना, कमजोरी, ये सारी जो है लक्षण किसके हैं? ये सारे लक्षण टीबी के हैं। तेज बुखार आना, खांसी होना, और खांसी में हल्का बलगम निकल जाता है, और बलगम के साथ जो है कभी कभी खून का भी आ जाना होता है। ठीक है, और ये कमजोरी जो है हो जाती है, ये सारी चीज़ें होने के बाद। और ये प्रभाव कहाँ पर डालता है? प्रभाव करने का मतलब है इफेक्ट कहाँ पर पहुँचाता है। सिम्टम्स तो आप देख लिए, लक्षण कहने का मतलब सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तेज बुखार, खांसी, बलगम के साथ खून। ठीक है, कमजोरी। प्रभाव क्या क्या है? प्रभाव अगर देखें यहाँ, जिसको इफेक्ट कहा जाता है, कहाँ पर पड़ता है? ये फेफड़ों पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? ये फेफड़ा या जिसको कहा जाता है लंग्स पर। ठीक है, कहाँ पड़ेगा भाई साहब? फेफड़ा या लंग्स पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, इसका इलाज या उपचार देखते हैं। इलाज या उपचार किस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, इलाज या उपचार की हम बात करें तो सबसे पहली जो बातें हैं वो है, एक है बीसीजी, और जो है टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका, किसका? BCG, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? BCG, अरे यार, BCG। ठीक है, और BCG का टीका, ठीक है, BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट। ठीक है, बैसिलस कैलमेट गोनरिंग। ठीक है, गोरिन, ये इनका क्या है? फुल फॉर्म है। इसका क्या लगा जाता है? टीका लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी बीसीजी का जो है खोज करने वाले वो थे यूरिन क्लैमेट। ठीक है, कालमेंट। कौन थे भाई साहब? खोज किए थे यूरिन कालमेंट ने इसकी खोज की थी। एक और है जो आप हमेशा जानते हैं। ठीक है, डॉट्स। ठीक है, क्या आप जो है विज्ञापन देखते हैं? ठीक है, डॉट्स अपनाइए और जो है टीबी से मुक्त करिए। ठीक है, तो इसका इलाज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी का जो है इलाज देखने को मिला है। आप सरकारी अस्पताल में आप जो है जिला अस्पताल में जाएंगे तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है डॉट्स का टेबलेट दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसका भी फुल फॉर्म अगर ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये जो है वयस्कों में ये टेबलेट देखने को मिलता है, किसमें? वयस्कों। डॉट का टेबलेट देकर, ठीक है। चलिए, टेबलेट देकर ये इलाज की जाती है। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है, ये मनाया जाता है 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इनके टेस्ट के लिए, ठीक है, इनके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? मैनटॉक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई? मैनटॉक्स टेस्ट टीबी के जांच के लिए, ठीक है, टीबी के, ठीक है, जांच के लिए, जांच हेतु, ठीक है, टीबी के जांच हेतु मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को देखने को मिलता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके इलाज के लिए बीसीजी और डॉट जैसे, ठीक है, बीसीजी टीका, ठीक है, ये बच्चों में देखने को मिलता है। बीसीजी टीका जो कहाँ पर? बच्चों के लिए, ठीक है, क्या है? बच्चों के लिए, ठीक है। किसी के यहाँ बच्चा होगा तो देखना जो वो बना होगा, ठीक है, आपके जो है नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, और नज़दीकी जो हॉस्पिटल है, उसमें आपको एक येलो ग्रीन टाइप का जो है पर्ची इतना लंबा मिला होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखा होगा कि 3 मन के बच्चों के लिए, 6 मन के बच्चों के लिए, 1 साल 1.5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल के बच्चों के लिए, तो क्या कि वो टेस्ट लिखा हुआ है उसमें, एक मिलेगा आपको बीसीजी का टीका, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आप इतना ही याद रखिए, क्षय रोग के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, 3 रॉबर्ट के नाम याद रखिए, ठीक है, 3 रॉबर्ट्स, ठीक है, 3 रॉबर्ट्स के नाम याद रखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट हुड, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट कॉच, ठीक है। एक रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की, एक रॉबर्ट ने केंद्रा, और एक रॉबर्ट ने जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की है। ये चीज़ें याद रखें। फिर लक्षण, प्रभाव, उपचार, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इनके टेस्ट के लिए, जांच के लिए मैनटॉक्स जो है टेस्ट किया जाता है, ये चीज़ें भी आप क्या करें, याद रखें, ठीक है। क्लियर है बातें? सारी बातें क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ें, आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है भाई साहब? आगे है आपका, ठीक है, 3rd नंबर में है फ्लेग। क्या है 3rd नंबर में? देखेंगे फ्लेग। चलिए, तो ये भी हो गया। 3rd नंबर में हम देखेंगे फ्लेग। ठीक है, क्या है
प्लेग। इसको क्या कहा जाता है? प्लेग कहा जाता है। चलिए, ठीक है। तो वही बातें यहाँ जो है याद रखिए, बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। हिंदी में भी वही है भाई साहब, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। तो नाम जो है एक ही रहता है, एक ही है, ठीक है। तो या जो है आप क्या करिए, नाम रखिए पास्चुरेला पेस्टिस। पहली बात है। दूसरी बात, ठीक है, इसे छुआछूत की बीमारी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? छुआछूत की बीमारी कहते हैं, की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये छूने से, आसपास जाने से क्या होता है, ये फैलता है, दूसरे में फैलता है। ये कैसे फैलता है? ये चूहे या गिलहरी, ठीक है, चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से, के संपर्क में, ठीक है, चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से क्या होता है? फैलता है ऐसी बीमारी की बात याद रखिए। लक्षण क्या है इसके? लक्षण है तेज बुखार आ जाना। क्या है? तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ, ठीक है, शरीर पर गिल्टियाँ, तेज बुखार। चलिए, और प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? प्रभाव कहाँ पर पड़ता है कहने का मतलब इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, क्या है? प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है। तो प्रभाव या इफेक्ट की बात की जाए तो आर्म्स पड़ता है। कहाँ पर? आर्म्स, आर्मपिट्स, और जिसको कांख बोला जाता है। कहाँ? कांख, ठीक है, क्या बोला जाता है? कांख, ठीक है। कांख कहने का मतलब है जो हमारा बॉडी है, ठीक है, आप देख पाए जो बॉडी है, और ठीक है, ये बॉडी है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला स्थान, ठीक है, आप जो देख पा रहे हो इस वाले स्थान पर, ठीक है, इस वाले स्थान पर क्या हो जाता है? इस प्रकार से गिल्टियाँ बन जाती हैं बॉडी पर। इस वाले स्थान पर जो है, यहाँ वाले स्थान पर क्या हो जाता है? गिल्टी बन जाती है। क्या बोलते हैं इसको? बोल दिया जाता है कांख, ठीक है, ऐसे को आर्मपिट्स बोला जाता है, कांख बोला जाता है। और इसी कांख पर जो है क्या हो जाती है? गिल्टियाँ बन जाती है, ठीक है, गिल्टियाँ बन जाती है, ठीक है। ये याद रखिए, जो गिल्टी है वो ऐसा कोई नहीं, ट्यूमर टाइप नहीं है, वो कुछ जो है ऐसा कोई नुकसान आपको पहुंचाएगा नहीं, खासकर अगर थोड़ी बहुत जो हो गई तो वो गिल्टियानुमा संरचना हो जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादातर आपको नुकसान ज़्यादातर नहीं पहुंचाएगी। ऐसा कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है, ये याद रखें, ठीक है। यहीं पर क्या हो जाते हैं? गिल्टियाँ बन जाती है, गांठ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बन जाते हैं? गिल्टी, या फिर जिसको बोलते हैं गांठ बन जाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट तो क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सभी जगह तो खैर है, लेकिन यहाँ पर भी है इम्पोर्टेंट, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। हमेशा जब भी इसकी बात आएगी या किसी भी जो है बीमारी की बात आएगी बैक्टीरिया से फैलने वाले, तो खासकर बैक्टीरिया को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया थर्ड नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है आपका क्या है भाई साहब? फोर्थ नंबर में देखेंगे हैजा।
ठीक है। 4th नंबर में हम देखेंगे हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस। ये आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये एक है जिसको हम कहते हैं हैजा। चलिए हैजा, हैजा जिसको कोलेरा कहा था हमने, ठीक है। और भाई साहब उसी ने ये किया था, किसी ने, उसी ने भाई, ठीक है। हैजा की जो खोज की थी वो किसने की थी, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने भी इनकी खोज की थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैक्टीरिया का जो नाम क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया जो हैजा फैलाती हैं, ऐसे बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, ये है विब्रियो कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो हिंदी में भी वही है, विब्रियो, ठीक है, कोलेरा। तो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, मतलब यही है, ठीक है। ये फैलता कैसा है, इसका फैलता कैसे है, ठीक है। ये दूषित जल से, दूषित जल एवं भोजन से, जल एवं क्या है, भोजन से क्या करेगा, ये हैजा फैलता है, ठीक है। दूषित जल, भोजन और मक्खियों से, ठीक है। और क्या है, मक्खियों से क्या करता है, इसका फैलाव देखने को मिलता है, फैलता है। चलिए इनके लक्षण देख लीजिए, ठीक है। लक्षण की बात करें तो उल्टी, दस्त। देखिए इसमें ज़्यादा जो चीज़ समझाने वाली है मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलते ही जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, जहाँ पर चीज़ें आती हैं मैं समझाता हूँ, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें समझाने वाली बात आती है मैं समझाता हूँ। उसके पहले हमने जब जेनेटिक्स रोग वगैरह देखे थे, ठीक है, तो पूरा डिटेलिंग में चलती, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है वो समझाने वाली चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर वही बातें हैं, आपको याद रखने वाली बातें कि बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है। दूषित जल, भोजन से, मक्खियों से फैलता है। लक्षण है उल्टी, दस्त, नॉर्मल है, ठीक है। हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैरों में क्या हो जाता है, ऐंठन हो जाता है, ठीक है। हाथ पैरों में क्या होता है, ऐंठन देखने को मिलता है, ठीक है। पानी की कमी हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, पानी की कमी। जाहिर सी बात है, लगातार आप उल्टी करेंगे, ठीक है, लगातार आप उल्टी करेंगे तो पानी की कमी हो गई भाई, जाहिर सी बात है। आपको जो है, ठीक है, आपको जो है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर लगातार उल्टी हो रहा है और लगातार दस्त हो रहा है तो पानी तो ऐसे ही जा रहा है आपके शरीर का, और शरीर को हमें जो है हमेशा क्या है, पानी की ज़रूरत चाहिए। याद रखिए, ठीक है, 1% भी पानी का जो कमी होता है, सोचिए, ठीक है। पानी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा चीज़ है ये, आप ऐसी मत समझिए, ठीक है। 1% भी पानी की कमी होता है तो आपको प्यास लगती है, 1% सोच सकते हैं, ठीक है। 1% भी, 70% अगर पानी, तो 1% भी अगर पानी की कमी होता है तो आपको प्यास लगती है, ठीक है। तो इतना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और हमने डाइजेशन में भी देखे तो ये, हालांकि ये देखिए, पानी पीने से आपको कोई भी कैलोरी या कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, याद रखिए, ये भी याद रखिए, पानी पीने से आपको 0 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पानी पीने से एक भी जो है 1 किलो कैलोरी, 2 के कितना भी बोले नहीं मिलेगा, 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये पचाने में, ठीक है, कार्य करता है, याद रखिए। चलिए, डिहाइड्रेशन को बचाता है, पानी की कमी को जो है ये बचाता है। अब देखिए ये जो प्रभाव डालेगा, ठीक है, जो प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा, ये जो हैजा नामक जो बीमारी है, ठीक है, ये जो प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, वो कहाँ पर डालता है, वो आहार नाल में, ठीक है। कहाँ पर, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल या आहार नली। चलिए, आहार नली या आहार नाल किसे कहा जाता है भाई, ठीक है, हम पढ़े हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, हम पढ़े हैं, जाहिर सी बात है। कहाँ प्रभाव डालता है, आहार नाल।
ठीक है। तो ये जो आप देख पाते हैं ऐसी वाली मैंने संरचना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो संरचना आप देख पाए हैं, ठीक है, ये जो ऐसी टाइप की संरचना थी, ठीक है, बाद में ये कुंडल टाइप की जो है क्या हो जाती है, संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। बाद में ऐसे कुंडल टाइप की क्या होती है, संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आपका पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, पूरा जो पाइप नुमा जो संरचना है, पाइप नुमा संरचना है, यही क्या कहा जाता है, आहार नली, ठीक है। क्या कहा जाता है, आहार नली। आहार का मतलब है खाना, नली का मतलब पाइप, खाना वाला पाइप, ठीक है। नॉर्मल की भाषा में अगर इसको तोड़ के बोले कि आहार का मतलब क्या है, खाने से है, और नाल का मतलब है नली, ठीक है। तो खाने वाला जो पाइप है, ठीक है, ये जो पाइप है पूरा, तो वही क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, आहार नली कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये आहार नली प्रभाव डालता है और इसका साइज जो है, आहार नली का साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। हैजा नामक बीमारी में आहार नली का जो साइड है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए, ये क्या है, इसके प्रभाव है। तो प्रभाव किस में डालता है, आहार नली में। ऑसोफेगस, चलिए, इसके रोकथाम के लिए, रोकथाम या उपचार के लिए, ठीक है, हैजा के रोकथाम उपचार के, अब देखिए रोकथाम उपचार उसी का करेंगे, ठीक है, कि जो जिसका लक्षण हो, ठीक है, उस लक्षण को अगर, ठीक है, लक्षण का तो हमें पता चल गया, अगर उस लक्षण को ही ख़त्म कर दें तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो जो है उसका रोकथाम या उपचार मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या किया जाता है, ORS घोल, ठीक है, ORS घोल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। ORS घोल का क्या किया जाता है, उपचार करते हैं। चलिए, पहली बातें। दूसरी बात है, हैजा का टीका लगाया जाता है। हैजा का टीका देखने को मिला है, हैजा का टीका लगाया जाता है। अब तो कोरोना का भी टीका जो है बच्चों में देखने को मिलेगा लगाने, ठीक है। तो बच्चों में भी जो कोरोना का टीका, बड़ों में तो लगा ही रहा था, बच्चों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार के जो है यहाँ पर हैजा का भी टीका और ORS घोल लेकर, ठीक है, क्या करते हैं, इसका उपचार किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो याद क्या रखना है आपको, इनमें से आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, ठीक है। प्रभाव, ठीक है, प्रभाव कहाँ पर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आप इनके लक्षण याद ना रखें, ठीक है, भले आप जो है किसी और चीज़ को याद ना रखें, लेकिन दो चीज़ हमेशा याद रखें, हैजा से होने वाली जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली जो है विब्रो कोलेरा से होने वाली जो बीमारी, वो हैजा है, और इनके प्रभाव जो है आहार नली में डालता है, आहार नाल में डालता है, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए भाई, तो क्लियर है बातें, तो हम बढ़ेंगे आगे, और आगे जो है वो है डिप्थीरिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिप्थीरिया। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। चलिए, बैक्टीरिया देख लीजिए भाई साहब, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, यह है कॉरिडे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम
डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कॉरेनियम बैक्टीरिया, बैक्टीरियम डिप्थीरिया। चलिए, इनके प्रभाव क्या है? प्रभाव कहाँ पर प्रभाव डालता है? श्वास नली पर। कहाँ पर? श्वास नली, ठीक है, विंड पाइप, ठीक है, क्या है? विंड पाइप, ठीक है, क्या है? विंड पाइप, श्वास नली, ठीक है। याद रखिए, जब मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई? जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो आगे होती है, ठीक है, किसके आगे? शरीर के आगे, ठीक है। जो आहार नाल वाली बात मैंने जस्ट अभी कही ना, ठीक है, वो आगे रहती है। और यही जो पाइप है, ठीक है, इसी से एक पाइप जुड़ा रहता है, यहीं से एक दूसरा पाइप जुड़ा रहता है, ठीक है, यहीं से एक दूसरा पाइप जुड़ा रहता है। जो कौन सा पाइप होता है? जो आपका कौन सा पाइप होता है भाई? आपका फेफड़ा वाला पाइप होता है। कौन सा वाला पाइप होता है? फेफड़ा वाला, ठीक है। ये क्या है? लंग्स, ठीक है, क्या है? लंग्स। और ये क्या है? आपका आहार नली, ठीक है, आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। और ये वाला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब श्वसन अंग से, ठीक है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र वाला भाग जो है पीछे रहता है। और इसी पाइप में, इसी जो कॉमन पाइप है, ये वाला जो है क्या है? दो पाइप, ठीक है, ये क्या रहता है? कॉमन पाइप, ठीक है। और ये इसी को हम कहते हैं क्या है? श्वास नली, ठीक है, इसी कहा जाता है श्वास नली, या जिसको कहा जाता है विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप, श्वास नली, यहीं पर क्या है? डिप्थीरिया नामक जो है बीमारी क्या करता है? चलिए, ये बीमारी पर श्वास नली पर क्या करता है? श्वास नली पर, ठीक है, झिल्ली नुमा संरचना बनाकर, झिल्ली नुमा संरचना बनाकर वायु को या हवा को, ठीक है, ठीक है, जब हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं, वायु हवा या फिर ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ठीक है, वायु हवा और ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन को रोक देता है, ठीक है, को अवरोध कर देता है, बोल सकते हैं को अवरोध करता है, ठीक है, अवरोध करता है। तो जाहिर सी बात है, आपको ऐसी चीज़ों में क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है भाई। अगर हमारा श्वास नली है, इसी श्वास नली पर, ठीक है, ये झिल्ली नुमा जो है, ऐसी जो है क्या कहा जाता है? ऐसी झिल्ली नुमा क्या बन जाती है? संरचना बन जाती है। जब ऐसी झिल्ली नुमा संरचना बन जाएगी, ठीक है, झिल्ली नुमा संरचना, ठीक है, और झिल्ली नुमा संरचना बन जाएगी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सांस लेना दिक्कत हो जाएगा, सांस लेने वाली बात जो है वो दिक्कत हो जाएगी, यही लंग्स पर, ठीक है। ये श्वास नली है, विंड पाइप है, यहीं पर झिल्ली नुमा क्या हो जाती है? संरचना बन जाती है। और इसका कार्य क्या है? सांस लेना है, ठीक है। चलिए, तो अवरोध हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें तकलीफ क्या होगा? कहने का लक्षण क्या होगा? इसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो तेज बुखार आएगा ही आएगा, ठीक है, खांसी आएगी, ठीक है, खांसी आएगी। और सबसे मेन चीज़ ये सांस लेने में तकलीफ होगी। सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होता है, ठीक है। क्या होता है भाई साहब? सांस लेने में तकलीफ होता है, दम घुटता है, दम घुटने लगेगा, ठीक है, दम घुटने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है जब श्वास नली में ऐसी चीज़ें आती हैं। चलिए, इसके उपचार के लिए, इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए बच्चों में क्या किया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, डीपीटी का टीका
ठीक है, कहाँ पर, बच्चों में, ठीक है, क्या है, डीपीटी का टीका कहाँ लगाया जाता है, बच्चों में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, डीपीटी डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, देखिए डीपीटी के टीके में 3 जो है बीमारी मिक्स है यहाँ पर, डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस, ठीक है, क्या है, परट्यूसिस, देखेंगे आगे परट्यूसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, काली खांसी, या जिसको कुकुर खांसी बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कुकुर खांसी बोला जाता है, ठीक है। और टी फोर टिटनस, ठीक है, टिटनस, टी फोर टिटनस, तो टिटनस का, परट्यूसिस का और डिप्थीरिया, ठीक है, तीनों मिला के टीका बना है जिसको बोलते हैं डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में, ठीक है। और ये डीपीटी का टीका 7 बार, ठीक है, 7 बार जीवन में 7 बार लगता है, ठीक है, 7 बार लगता है। पहली बार जो है आपके जो है 2 माह में लगेगा, 2 माह में स्टार्ट होगा, और लास्ट बार जो है 11 या 12 साल के अंतर्गत, 12 जो है साल में ये लगेगा, ठीक है, जब बच्चा जो है 11-12 साल हो जाएगा तब ये लगेगा, ठीक है। तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, टी फोर टेटनस, ठीक है, इसकी टीका लगता है जिसको, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा 2 मिनट आप ब्रेक लीजिए, 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, फिर हम आते हैं, फिर आगे की बातें, आगे की कहानी हम देखेंगे, ठीक है, टिटनेस, निमोनिया वगैरह हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की कहानी हम बात करेंगे, ये आगे जो भी बाकी है, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, और डिप्थीरिया के बाद हम देखेंगे टिटनेस के बारे में, ठीक है, 2 मिनट वेट करिए।
चलिए ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं, आगे की बातें करते हैं और आगे की बातों में जो है टिटनेस की हम बात करेंगे। ठीक है, 6 नंबर में टिटनेस। ठीक है, चलिए टिटनेस, ठीक है, या जिसको कहा जाता है टिटनेस, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए इसके अंतर्गत वही चीज़ें हैं जो सभी में देखने को मिलेगा, और बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जो है बैक्टीरिया से क्या होता है, ये टिटनेस होता है। सिंपल सी बात है, नाम याद रखिए। प्रभाव किस में डालते हैं, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एवं मांसपेशी। ठीक है, कहाँ पर, मांसपेशी में, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है, और मांसपेशी में यह डालते हैं इनका प्रभाव। चलिए प्रभाव देख लिए। ठीक है, कारण किस कारण से होता है, ये जो टिटनेस जो है किस कारण से होता है। ठीक है, तो लोहे से क्या है, चोट लगना। ठीक है, जंग लगी जो है लोहे है, ठीक है, उससे अगर चोट लगती है तो ऐसे स्थिति में टिटनेस का जो है टीका लगेगा, हम देखेंगे वो टिटनेस कहलाता है यही। ठीक है, मेटल का पार्ट, ठीक है, जो भी मेटल का पार्ट, मेटल से चोट लगना, जंग लगी जो है लोहे से चोट लगना, मेटल से जो चोट लगना। ठीक है, ये इसके क्या है, कारण है। अब कारण देख लिए, तो लक्षण क्या है भाई। ठीक है, इसमें बेहोशी आ जाना। ठीक है, क्या है, इसमें बेहोशी आ जाना होता है। इसमें जबड़े ना खुलना। ठीक है, ये याद रखिए एक चीज़ है, जबड़ा नहीं खुलता। ठीक है, आपका जो जबड़ा है, ठीक है, वो जबड़ा नहीं खुलता। ठीक है, शरीर में झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, शरीर में झटका लगता है, शरीर में झटका लगना, ये सभी क्या है, इनके लक्षण हैं। उपचार की बात करें, उपचार, रोकथाम, इलाज। ठीक है, उपचार या इलाज, तो इसमें एक तो एटीएस का टीका लगता है, एंटी टॉक्सिन। ठीक है, एंटी टॉक्साइड सीरम का टीका देखने को मिलेगा। फिर टिटनेस का टीका लगता है, आप जानते हैं टिटनेस का जो है टीका देखने को मिलता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, एटीएस का जो है वो है टीका लगता है बच्चों में। ठीक है, तो ये याद रखिए, बच्चों में एटीएस का टीका और बड़ों में, वयस्कों में टिटनेस का इंजेक्शन देखने को मिलता है इसके इलाज के लिए। ठीक है, बातें क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे की ओर चलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर पर, 7वें नंबर पर निमोनिया। ठीक है, क्या है, निमोनिया, या जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमोनिया। ठीक है, निमोनिया, पी जो है साइलेंट रहता है, याद रखिए। ठीक है, जैसे वाक में वाल्क बोलते हैं कई लोग, लेकिन वाक होता है WALK। ठीक है, जहाँ पर एल जो है साइलेंट रहता है, वैसी टाइप का। चलिए
ये प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो निमोनिया है प्रायः बच्चों में होता है, प्रायः बच्चों में ये पाया जाता है या होता है। ठीक है, ऐसी जो है बीमारी क्या होती है, निमोनिया, प्रायः बच्चों में होता है। इनके बैक्टीरिया याद रखिए। ठीक है, निमोनिया जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकल। ठीक है, फ्यूनोमिया। ठीक है, डिप्लोकोकल जो है फ्यूनोमिया, इस जो है किस बैक्टीरिया के नाम से ये होता है। प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव ये कहाँ पर डालता है, ये फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, फेफड़ा या लंग्स पर। ठीक है, इसको कहा जाता है लंग्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, लंग्स में पानी जमा होने से सूजन आता है। पानी जो है जमा होने से क्या होता है, सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, और इसको फेफड़ों की बीमारी भी कहते हैं, इसी कारण इसको फेफड़ों की बीमारी कहते हैं। ठीक है, देखे होंगे निमोनिया होने, जो बच्चों को निमोनिया होता है। ठीक है, पहले इसके लक्षण देख लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, इसके जो लक्षण देख लेते हैं तो तेज बुखार का हो जाना, तेज बुखार इसके अंदर होती है, खांसी, सर्दी, जुकाम। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ, बलगम, कभी कभी बलगम आ जाना। ये सारी क्या है, इसके लक्षण हैं। तो आपने देखे होंगे निमोनिया होने वाले जो बच्चों को आप हॉस्पिटल आप ले गए होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को निमोनिया हुआ रहता है उनको जो है, ठीक है, उनको भाप दिया जाता है। ठीक है, एक मशीन आती है भाप लेना। ठीक है, भाप दिया जाता है, तो वो जो फेफड़ों पर जो है सूजन आ जाता है, पानी भरने से सूजन आया है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी पानी को। ठीक है, उसको सुखाया जाता है। क्योंकि देखिए फेफड़े का काम क्या है भाई साहब, फेफड़े का काम है सांस लेना। ठीक है, वहाँ हवा के अलावा कुछ भी नहीं जाएगी। ठीक है, याद रखिए। इसलिए ठीक है, साइंस में आप देखेंगे, ठीक है, फेफड़ों में के अंदर का सिर्फ हवा का यूज़ होता है। हवा आप क्या करते हैं, ठीक है, हवा का आना जाना होता है। वहीं पर आहार नली में आप देखेंगे तो वो उसमें खाने का आना जाना होता है। ठीक है, खाना ही उसमें क्या होता है, जो भोजन ही आ जा सकती है। तो जहाँ पर भोजन आ जा सकती है वहाँ पर सांस, जो कहने का मतलब हवा नहीं आ जा सकती। जहाँ पर हवा आ जा सकती है वहाँ पर भोजन नहीं आ जा सकती। इसी कारण से ठीक है, फेफड़ों पर जब पानी भर जाता है तो उसी को सुखाने के लिए, उसी पर जो है, ठीक है, ठीक करने के लिए भाप वगैरह दिया जाता है। चलिए, ठीक है, इनमें जो है इंजेक्शन वगैरह भी क्या किया जाता है, लगाया जाता है, इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट है 8वें नंबर पर हम बात करेंगे। ठीक है, 8वें नंबर पर हम बात करेंगे कुष्ठ रोग। ठीक है, क्या है, कुष्ठ रोग, जिसको कहा जाता है लेप्रोसी। ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ठीक है, या जिसको आम भाषा में कोढ़ भी कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कोढ़ कहा जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, या आम भाषा में क्या कहते हैं, कोढ़ कहते हैं। तो फटाफट लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो है बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बैक्टीरियम, ठीक है, सॉरी, लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टीबी का याद आ गया मेरे को। ठीक है, प्रभाव क्या डालते हैं, प्रभाव डालता है कहाँ पर भाई,
आपकी तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। साथ ही साथ मांसपेशी में प्रभाव डालते हैं, तंत्रिका तंत्र में, त्वचा में ये क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। लक्षण, हाथ पैर में गांठ बन जाना, ठीक है। ऐसे कुष्ठ रोग में जो है देखने को मिलता है कि हाथ पैर में क्या बन जाता है, गांठ बन जाता है, गांठ बन जाना, ठीक है। उंगलियां टेढ़ी हो जाना, उंगलियां क्या होता है, टेढ़ा हो जाना या टेढ़ी हो जाना, ये इनके क्या है, लक्षण है। त्वचा पर दाग होना, त्वचा पर उजले दाग होना, उजले दाग, ये भी क्या है, इनके लक्षण है, ठीक है। त्वचा जो है संवेदनशील जो है समाप्त हो जाता है त्वचा से, ठीक है, संवेदनशील समाप्त हो जाता है, संवेदनशील समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब अनुभव हमें, जैसे मैं इस पेन को पकड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं इस पेन को पकड़ा हूँ, ठीक है, या मुझे कोई टच कर रहा है, ठीक है, अगर पीछे से टच कर रहा है या मैं किसी को टच कर रहा हूँ, तो ये जो है संवेदन होता है कि संवेदनशील जो है इसके अंतर्गत आप देखिए टच करने से, ठीक है, पेन को पकड़ने से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति में ये संवेदनशील समाप्त हो जाता है, अगर वो पेन को पकड़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा वो पेन को पकड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी जो है संवेदनशीलता जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। हवा पानी से दूसरे व्यक्ति पर फैलता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है, फैलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम संक्रामक रोग देख रहे हैं, संक्रामक रोग मतलब फैलने वाली चीज़ है। चलिए, इसके इलाज की बात की जाए, कुष्ठ रोग की इलाज की बात की जाए, इलाज, रोकथाम, ठीक है, इलाज या उपचार की बात की जाए तो इलाज या उपचार, इसमें पहली बात है जो एंटीसेप्टिक जो है स्नान कराना चाहिए। और एंटीसेप्टिक स्नान कहने का मतलब देखिए ऐसे चीज़ों में एंटीसेप्टिक मतलब जो बीमारी रहित, रोगाणु जो है, जीवाणु जो रहित जो है पानी को, कई बार आप देखें घरों में पानी को उबाल कर उसमें नीम की पत्ती या फिर कुछ जो है ऐसे जो है जीवाणु जो मारे जाते हैं, ऐसे से एंटीसेप्टिक डाल के क्या कर जाते हैं, उनको उबाल कर क्या किया जाता है, उनको नहलाया जाता है। तो खासकर कारगर साबित होता है नीम की पत्ती जैसे को, ठीक है, वहाँ नीम की पत्ती और जो है क्या बोलते हैं पानी को, ठीक है, साथ में उबाल कर उससे स्नान कराते हैं, ठीक है। दूसरा इलाज के अंदर एमडीटी, ठीक है, एमडीटी मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एमडीटी मेथड का इलाज किया जाता है। मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, एमडीटी का मतलब है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, एमडीटी इसको बोला जाता है मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, ठीक है। और मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट में जो है 3 दवाई शामिल है, ठीक है, 3 दवाई शामिल है, इसमें दवाई का यूज़ किया जाता है। एक है डेप्सोन, ठीक है, क्या है, डेप्सोन नामक जो है, डेप्सोन नामक दवाई देकर, ठीक है। दूसरा जो है क्लोफाजिमिन, ठीक है, क्या है, क्लोफाजिमिन नामक जो है टेबलेट दिया जाता है। और रिफैमिसिन, ठीक है, एक है रिफैमिसिन, ठीक है, रिफैमिसिन, क्लोमाजिमिन और डेप्सोन, ये 3 दवाई एमडीटी मेथड का मतलब है यहाँ पर 3 दवाई से है, ठीक है, 3 दवाई देकर,
ठीक है, 3 प्रकार के जो है दवाई जो है देकर क्या किया जाता है इसको, जिसको उपचार किया जाता है। एक दवाई जिसका नाम है डेप्सोन, ठीक है, दूसरा दवाई क्लोरोफाइनिसिन, ठीक है, और तीसरा है रिफ्लेमिसिन, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए, ठीक है। चलिए, ज़रूरी नहीं है ऐसे दवाई से, देखिए ऐसे दवाई से क्वेश्चन वैसा नहीं पूछेगा भाई साहब। आप जो है दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे, CGPSC और CG व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये दवाई वगैरह जो है नहीं पूछेगा। फार्मेसी डी फार्मेसी में अगर ऐसा है तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे में नहीं है। बस इतना याद रखिए, बैक्टीरिया क्या है, प्रभाव क्या डालता है, बैक्टीरिया कौन सा है, प्रभाव कहाँ पर डालता है, बस ख़त्म बात, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट है काली खांसी। नेक्स्ट है काली खांसी या जिसको कहा जाता है कुकुर खांसी, ठीक है। वुफिंग कफ, वुफिंग कफ या काली खांसी, वुफिंग कफ या जिसको कहा जाता है कुकुर खांसी, कुकुर खांसी, या जिसे एक और नाम से जाना जाता है परट्यूसिस। इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं परट्यूसिस, ठीक है। तो काली खांसी हो गया, कुकुर खांसी हो गया, ठीक है, वुफिंग कफ हो गया, परट्यूसिस हो गया, मतलब एक ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे की बात करेंगे। इसकी बैक्टीरिया याद रखिए, इसके जो है बैक्टीरिया जिससे ये फैलता है ये है बोर्डीटेला, ठीक है, बोर्डीटेला, ठीक है, परट्यूसिस, परट्यूसिस, इसी के लिए इसका नाम परट्यूसिस हो गया, क्योंकि ये बोर्डीटेला परट्यूसिस नामक जो है बैक्टीरिया से फैलता है। प्रभाव याद रखिए, प्रभाव कहाँ पर ये जाता है, ये श्वसन तंत्र में, ठीक है, श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में ये क्या करता है, प्रभाव डालता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण तेज बुखार, ठीक है, तेज बुखार, खांसी, ठीक है, तेज खांसी आता है यहाँ पर। ऐसी जो के लिए सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में क्या है, तकलीफ होता है, ठीक है। सर्दी जुकाम, कभी कभी सर्दी जुकाम भी देखने को मिल जाता है। उपचार मैंने बताया था कि DPT, ठीक है, DPT का क्या करता है, DPT का ये टीका लगता है, और DPT मैंने कहा था डिप्थीरिया, ठीक है, D फॉर डिप्थीरिया, P से परट्यूसिस और यही परट्यूसिस है भाई साहब, ठीक है, और T से टेटनस, ठीक है, T से टेटनस मैंने बताया था, ठीक है। तो ये DPT का टीका लगता है, DPT का टीका देखने को मिलता है। चलिए, क्लियर है बातें, ठीक है। लास्ट में जो हम बात करेंगे जो है 10वें नंबर मेनिंजाइटिस, ठीक है, एक है मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस या इंग्लिश में इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस में आप देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में, ठीक है, ये है निसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, निसेरिया मेनिंजाइटिस। और इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। प्रभाव कहाँ पर डालता है, तो मस्तिष्क में, ठीक है, तो मस्तिष्क में, कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है, कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन में जो है, इसके लक्षण की हम बात करें तो इसके लक्षण तेज बुखार,
तेज बुखार आना और सिर दर्द करना, हेडेक करना, ठीक है। सिर दर्द एवं तेज बुखार इनके क्या है, लक्षण है, ठीक है। इस बीमारी में ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन में क्या होता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। इस बीमारी में क्या आ जाता है भाई साहब, ब्रेन मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। इस बीमारी में ब्रेन मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था, ठीक है। नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि हमारा जो है, ठीक है, ये मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था कि यहाँ पर जो है ऊपर जो है इसको क्रेनियल बोलते हैं, ऊपर के जो भाग है, ठीक है, उसको क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। जो कपाल बोला था, ठीक है। और ये 3 भागों में बटा हुआ था, एक होता था, ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, ठीक है। चलिए, और इसी के अंदर ये जो है ये ब्रेन का भाग है, ठीक है, ये क्या है, और ब्रेन का भाग है। और ये ब्रेन जो है 3 भागों जो है इनके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है उसी लेयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है जो ब्रेन झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, इसी के अंदर ब्रेन को ढका हुआ क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ब्रेन झिल्लियाँ। और इसी ब्रेन झिल्लियाँ में सूजन आ जाता है और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, मेनिंजाइटिस, जो किस बैक्टीरिया के नाम से होता है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस नामक बैक्टीरिया के नाम से होता है, ठीक है। तो ब्रेन वाले पार्ट में, मस्तिष्क वाले पार्ट में, ब्रेन, ठीक है, वाले पार्ट में हम पढ़ें, या जिसको नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में हम देखे थे, ठीक है। याद आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप पीछे पलट कर जो है जाके वीडियो जो है देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है हो चुका है, पूरी बातें जो है इससे रिलेटेड जो है पूरी बातें हो चुकी है, ठीक है। आपकी जो है निमोनिया की भी बातें हो चुकी, कुष्ठ रोग, काली खांसी, ठीक है, ठीक है, सिफिलिस और जो है गोनोरिया, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं। सिफिलिस में अब जो सिफिलिस नामक जो बीमारी है, उस बीमारी में आपको क्या देखने को मिलता है, जनन तंत्र जो अंग है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उसमें जो है क्या हो जाता है, प्रभाव दिखता है, ठीक है। त्वचा में, तंत्रिका तंत्र में सेक्सुअल जो ऑर्गन है वहाँ पर हम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट जो चीज़ें हैं वो 8-10 जहाँ ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्या हो गए, हो जाता है, ठीक है। तो संक्रमण से फैलने वाली जो बीमारी है, कहने के बाद जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है, प्रॉपर ये हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए, आगे की बात हम जो है वायरस से जुड़ी बातें करेंगे, ठीक है। किससे, वायरस विषाणु से जुड़ी बातें, उससे होने वाली जो बीमारी की हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी में जो है टाइम जो है निकल गया है, ठीक है। तो पूरा वायरस से जुड़ी बातें करेंगे, लेकिन कल के क्लास में हम पूरा देखेंगे वायरस से जुड़ी बातें हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। आज जो ह्यूमन डिसीज़ का 4th पार्ट है, 5th पार्ट में वायरस की बातें होगी, ठीक है। 5th पार्ट में, 6th पार्ट में जो है आपके प्रोटोजोआ और कवक से होगी, तो 6th पार्ट में ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मतलब 2 क्लास और आपका लगेगा, ठीक है। चलिए, 5th और 6th, चलिए ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, ठीक है। और कल बातें करेंगे नेक्स्ट टाइम आगे की बातें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।